सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना, एक्शन लेने लगना, अपने थॉट को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना। लाइफ में हर चीज़ की चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी। यही रीज़न है कि रिजल्ट की चाहत बहुत ज़्यादा आपके अंदर देखने को मिलेगा। तो पेशेंस लेवल जो है वो यहाँ पर कम ऑटोमेटिकली हो जाता है और आप जैसे जाते किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर थोड़ी सी आपकी शॉर्ट जा रही है। लिटिल फिंगर थोड़ी सी भी अगर शॉर्ट हो तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस पे नेगेटिव पड़ता है, क्योंकि लिटिल फिंगर का डायरेक्ट नाता कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, एक प्रकार से पंचुअलिटी, इन सारी चीज़ों से तो होता ही है। लेकिन जो व्यक्ति एक प्रकार से लाइफ में बहुत ज़्यादा पंचुअल होते हैं, टाइम के बंधे हुए होते हैं, उसको भी ये यहाँ पर डिनोट करता है। अगर ये थोड़ा सा भी शॉर्ट हो जाए तो इन सारी चीज़ों में कमी ऑटोमेटिकली आ जाती है, जिसके कारण जैसे कल पर बात को टाल देना या फिर कोई काम को टाल देना, या एक प्रकार से जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये भी थोड़ी कमज़ोर यहाँ देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जब तक बुद्ध के प्रॉपर रेमेडीज़ ना किया जाए तब तक इन सारी चीज़ों में सुधार नहीं होता। अब देखिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखेंगे आप तो आपका मर्क्यूरी अमाउंट वेल डेवलप्ड है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और ऊपर से मल्टीपल्स लाइन भी अवेलेबल है जो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल को बताता है, मीठी बोली को बताता है और अच्छे बिजनेस नॉलेज को भी इंडिकेट करता है। बट मर्क्यूरी लाइन देखें तो बिल्कुल भी यहाँ पर प्रोमिनेंट नहीं है, एकदम धुंधली सी है और बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इस प्रकार से होता यह है कि सडन से लॉसेस होना या प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, ये सारे योगों को ये दर्शाता है। ऊपर से आपके फिंगर के ऊपर भी आप देखें तो यहाँ फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, बट आड़ी रेखा भी यहाँ पर ज़्यादा है, जिसके कारण ये शत्रु बनने के योगों को बताता है। अपने ही लोग कहीं ना कहीं धोखा देते हैं या अपने ही लोगों से अनबन, मतभेद या दूरी भी बनती है। तो ये जब इस प्रकार की रेखा हो तो दो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है कि आपके अंदर एग्रेशन ज़्यादा है, या अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी नहीं है, या कुछ भी बोल देते हैं मुँह पर। तो इन सारे कुछ रीजंस के कारण रिलेशन में दरार तो आती ही है ऑटोमेटिकली। तो इन सारी चीज़ों से अगर कोई भी आदत है तो बचना है। मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपके अंदर एग्रेशन ज़्यादा है, तो उससे आपको अपने आप को जो है बचा करके रखना होगा, दूर रखना होगा। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आगे बढ़ेंगे। थर्ड फिंगर सूर्य की होती है और ये सूर्य व्यक्ति को हिम्मत बहुत ज़्यादा देता है। यही रीज़न है कि डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर भी होता है। तो किसी भी चीज़ से ना ही डर लगता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। जितनी मेहनत करनी हो उतनी बराबर करेंगे। नेम, फेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में भरपूर मिलेगा, रॉयल्टी बहुत अच्छी मेंटेन करेंगे। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बढ़िया है, उसमें कोई कमी नहीं है। और बात करें फर्स्ट फिंगर की तो फर्स्ट फिंगर की लाइन ठीक है, लेकिन यहाँ अगर ये तिल है तो ये नेगेटिव होता है। इस कारण से मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़े सेक्रीफाइसेस ज़्यादा करने होते हैं। जैसे मैरिड लाइफ है तो उसके एडजस्टमेंट के लिए 1.5 ईयर मिनिमम बहुत ज़्यादा ही झुक करके रहना पड़ता है। झुक करके मतलब कि जो भी लाइफ में गतिविधियाँ हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, प्रेम पूर्वक पार्टनर को समझाना, समझना। क्योंकि वो जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट और सेकंड ईयर, वो बहुत ज़्यादा ही डिसाइडिंग पीरियड होता है, जिसके हाथ में इस प्रकार से तिल हो। और वैसे भी आप देखें तो आपका गुरु माउंट एरिया भी कम ले रहा है, तो ये फैमिली के सुखों में थोड़ी कमी को बताता है। तो इस कारण से थोड़ा सा आपका जो है स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेसेस आ सकते हैं, लेकिन आपने अगर स्टार्टिंग में सारी चीज़ों को कंट्रोल अच्छे से कर लिया तो ओवरऑल लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। क्योंकि ये तिल है तो ये अपने प्रभाव तो देगा ही, और अगर स्टार्टिंग में देता है तो इन फ्यूचर वो लाइफ में फिर कभी भी नहीं देगा। ये बहुत हाथों में देखने को मिला और ये प्रैक्टिकल एकदम देखा भी गया है। इसके अलावा देखें तो फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करता है जब फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा हो तो, और वहीं आड़ी रेखा शत्रु होने के योगों को भी बताता है। वही फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक हो रहा है, बट इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे रहा है। तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर ठीक रहने वाला है। और वहीं जो नोट्स हैं आपके फिंगर के वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो विचारों को लेकर के स्पष्टता होती नहीं है आप जैसे जातकों में, मतलब कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, मल्टीटास्किंग नेचर होता है। तो इस कारण से मेडिटेशन करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब नोट्स हाथ में क्लियर
ना हो तो। वहीं बात करें आपके थंब के साइज़ की, तो थंब का साइज़ यहाँ पर नॉर्मल है। जब थंब का साइज़ ऐसे नॉर्मल होता है तो ये बताता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे, यानी फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटलिटी और एटीट्यूड में देखने को मिलेगा। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, तो अगर लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे उससे लाभ भी अच्छा मिलेगा। यव का चिन्ह है बट ये फुली कंप्लीट नहीं है, तो इस कारण से पैसा जीवन में अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाता। और वैसे जब यव का चिन्ह हो तो इसे पालना पड़ता है, तब इसके फ़ायदे मिलते हैं। इसके फ़ायदे आपको क्या क्या देंगे? मेंटल पीसनेस देगा, हैप्पीनेस देगा, ग्रोथ, लक, मनी, फैमिली के प्रति जो यहाँ पर ड्रीम डिज़ायर है वो कंप्लीट होते हैं। तो इसीलिए ये यव का चिन्ह बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन भी बढ़ा देता है, जिसके कारण व्यक्ति समय रहते सही डिसीजन भी ले पाता है। अब इसको पालना कैसे पड़ता है? पूजा पाठ करना, मेडिटेशन करना, दान पुण्य करना, तब जाकर के ये अपने प्रोमिनेंट रिएक्ट देता है। और अगर इसमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है तो इस यव का चिन्ह होने का कोई मतलब ही नहीं है हाथ में, मतलब इसका बेनिफिट ही नहीं ले पा रहे हैं आप। इसीलिए मेडिटेशन करिए तो बहुत उससे लाभ। और जो भी जैसे आपका धर्म कास्ट रिलीजन है उसमें कुछ भी जैसे पूजा पाठ होती है, धर्म कर्म का जो भी काम होता है उसमें हिस्से लीजिए, भागीदारी करिए, कुछ अपने ओर से योगदान करिए, उससे भी लाभ अच्छा जीवन में देखने को मिलेगा। पूरे पाम का साइज लंबाई में ठीक है तो मार्केटिंग स्किल, सेल्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बोलचाल की कला अच्छी होती है। और वहीं इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो लाइफ के प्रति ड्रीम डिज़ायर या एम्बिशन आपका बहुत ज़्यादा है। इंस्पिरेशन मोटिवेशन आपके अंदर बहुत रहेगा, इवन एक पत्ता तक गिरेगा तो भी उससे कुछ ना कुछ आप सीख लेने वाले रहेंगे। शुक्र शासित हाथ है तो इस कारण से लग्जरियस लाइफ की चाहत ज़्यादा होगी, चाहे लाइफ में कितनी भी ख़राब कंडीशन क्यों ना आ जाए। वैसे आनी नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ये बताता है कि आप कभी भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। फर्स्ट एसी में जाना है तो उसी में जाएंगे, यही खाना खाना है तो वही, मतलब अच्छा जो रॉयल्टी टाइप ऑफ नेचर होता है प्रॉपर उसको मेंटेन करेंगे, खान पान, रहन सहन, कपड़े लत्ते, हर एक चीज़ में। तो इसीलिए ये किसी भी प्रकार की लग्जरीज और सुख सुविधा में कमी नहीं होने देता जिसका हाथ सुख शासित हो। अब यहाँ देखेंगे तो ओवरऑल पूरे पाम के कंपैरिजन में एक्शन जोन वीक हो गया, तो इस कारण से होता है कि आप जैसे जहाँ तक जिस चीज़ के लिए सोचते बहुत ज़्यादा हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो चीज़ कर ही नहीं पाते कई मरतबा। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो आपकी क्वेरी थी मैरिड लाइफ को लेके, तो देखिए गुरु चाहे जितना भी कम एरिया ले रहा हो, बस डेवलप्ड बीज से होना चाहिए। आपके हाथ में डेवलप्ड है, इट मीन्स मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, बच्चे भी संस्कारी रहेंगे। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज करेगी, तो ये भी पॉजिटिव साइन है। दूसरा, ये सिंपैथेटिक नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी का दुख दर्द जल्दी समझ पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योगों को ये दर्शाता है। वहीं यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन थोड़ा सा डेवलप्ड होते होते रह रहा है, लेकिन इन फ्यूचर प्रॉपर होता है तो आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी डेफिनेटली आपकी बढ़ेगी। और जितनी भी ये प्रोग्रेस लाइन ऊपर देख रहे हैं आप, ये सब एम्बिशियस लाइन है, मतलब लाइफ के प्रति आपका ड्रीम डिज़ायर या एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊंची ऊंची थिंकिंग ये देता है जब गुरु पर इस प्रकार की शाखाएं हो तो इसलिए मैं गुरु को इतना ज़्यादा है नेगेटिव नहीं मान रहा हूँ। बस ये बट ये स्टार्टिंग के 1.5 ईयर आपको एटलीस्ट खुद को बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बांध के रखना होगा, संभल के चलना होगा। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न पर भी सेपरेट लाइन है, तो मनी को लेकर के टेंशन ना लीजिए, क्योंकि मनी लाइफ में आपके बढ़िया है। इवन ऑन ओल्ड एज में भी बहुत अच्छे ये अर्निंग को इंडिकेट करता है। आपकी जो फेट लाइन है वो लाइफ लाइन से स्टार्ट हो रही है, जिसके कारण ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अपने खुद के मेहनत और यहाँ पराक्रम से आगे बढ़ने वाला होगा। लेकिन ये देखिए आप कि ये जो रेखा पूरी की पूरी धुंधली, इट मीन्स आपका मेहनत ज़्यादा नहीं हो रहा है और सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है। सीधे यहाँ पर यही इंडिकेट करती है आप जब अपने लाइफ में जब आज से ही अगर मेहनत बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी सही डायरेक्शन में, जैसे बिजनेस के लिए ही भागा दौड़ी होना, सारे काम को छोड़ के सिर्फ उसी में फोकस देना, तो आप देखिएगा कि ये लाइन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगी। प्लस मरकरी लाइन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मरकरी लाइन पंचुअलिटी से बनती है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट करते हैं अपने लाइफ में, समय पे खाना, समय पे सोना, जो एक बार डील हुई है कि मतलब किसी भी चीज़ को लेके, तो उस डीलिंग को समय रहते पूरा करना, वो जो मैनेजमेंट है वो जिस व्यक्ति के अंदर होता है उसके हाथ में मरकरी लाइन क्रिएट होने लगती है। और जब मरकरी लाइन क्रिएट होती है देखिएगा उस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगता है, प्लस धन भी जीवन में बहुत अच्छा आता है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं सबके हाथ में मरकरी लाइन है, क्यों है? पंचुअलिटी के कारण ही। तो ये जो चीज़ें करना ज़रूरी है। बट येस, आगे चलकर ये लाइन स्ट्रॉन्ग है और सैटर्न तक पहुंची भी है, तो लाइफ में हर प्रकार का ड्रीम डिज़ायर और एम्बिशन पूरा होगा। यहाँ की आड़ी रेखा आपको थोड़ा चिंतात्मक स्वभाव देगी, मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी देगी,
और यहाँ जो ये एक आड़ी रेखा गई हुई है ये थोड़ा स्ट्रेसेस को ज़्यादा बढ़ा देती है। इस प्रकार की आड़ी रेखा बिल्कुल भी सही हाथ में मानी नहीं जाती है। अब जैसे ये सन माउंट को पूरा क्रॉस करके जा रही है तो आपका पिता से रिलेशन इतना ज़्यादा अच्छा दिख नहीं रहा है यहाँ पर, और जैसे वैचारिक मतभेद भी जिसे हम कहते हैं वो भी देखने को मिल रहा है। और सन लाइन भी इवन ऑन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होकर के चल रही है जिसको सही नहीं माना जाता। और जब सन लाइन अच्छी ना हो तो अर्निंग में दिक्कत आती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है, वो जो नेम फेम रिस्पेक्ट है वो नहीं मिल पाता है, ओवरऑल जो सक्सेस है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है। तो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल लाइफ में आपको नहीं मिलेगा, बट येस आपको बहुत ज़्यादा सैटर्न और सन के लिए काम करना पड़ेगा। सैटर्न के लिए यानी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, सन के लिए यानी लाइफ में क्लियरेंस रखना होगा, एक समय पे एक ही काम करें और तब जा करके ऑटोमेटिकली हाथ की सारी रेखाएं फॉर्म होना यानी बेस्ट अपना फॉर्मेशन देगी। आपके हाथ में बस एक पॉजिटिव साइन यही है सन माउंट पे कि येस यहाँ पे ट्रायंगल का साइन है। जब ट्रायंगल का साइन होता है तो व्यक्ति खुद के दम पर अपनी प्रॉपर्टी जनरेट करता है। वहीं लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति भी बन रही है तो ये हंसमुख हास्य कोई पर्सनैलिटी को बताता है कि थोड़ा एक प्रकार से जिस भी माहौल में रह रहे हैं, जिन भी लोगों के साथ रहते हो तो उनको हंसा देना, एकदम से माहौल की जान बन जाना, हंसी व्यंग, इस प्रकार का एटीट्यूड मेंटेलिटी होता है। मरकरी माउंट अच्छा है, बिजनेस नॉलेज ही अच्छा देगा आपको, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देगा और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी बनाने वाला रहेगा। हृदय रेखा के अंत में इस प्रकार की जब रेखा होती है तो ये सेवक होने के योगों को बताता है। तो आप माता पिता की अच्छी सेवा भी कर सकते हैं, लोगों का अच्छा सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा और आप उनकी जो है दुख दर्द दूर करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जब इस प्रकार की रेखा किसी के हाथ में होती है तो ऐसे जातक को कुछ नहीं करना चाहिए, सिंपल आगे से रह करके जाके दूसरों की हेल्प कर देनी चाहिए। जिस किसी की भी आप हेल्प करेंगे वो व्यक्ति आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि ये एक प्रकार का लक है, दूसरों की हेल्प करके ही ऐसा जातक आगे बढ़ता है। एक आइलैंड का फॉर्मेशन है तो करेक्ट 53 के एज में कुछ ना कुछ सर्जरी होने के चांसेस को ये दर्शाता है। हृदय रेखा में देखेंगे तो मल्टीपल लाइन नीचे की ओर आ रही है तो आप एक्सपेक्टेशंस दूसरों से बहुत लगाते हैं, यही रीज़न है कि आपके एक्सपेक्टेशन टूटते हैं तो ये एक प्रकार से हर्ट होने के चांसेस को बताता है। इस प्रकार की रेखा इमोशनली हर्ट होने यानी इमोशनली सेटबैक होने के योगों को बताता है। तो आप उम्मीद कम लगाएं, एक्सपेक्टेशंस कम रखें और यहाँ से एक शाखा निकल के आपके मंगल की ओर भी झुक रही है तो ये एग्रेसिव नेचर को बताता है और एक और शाखा जुड़ी हुई है जो मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है। तो इसीलिए मैरिज के पहले कुंडली मिलान जरूर करवाएं। और यहाँ पर देखेंगे तो ये शाखा, इसमें से एक शाखा सीधे ऊपर की ओर उठते हुए सैटर्न पे आकर के रुक रही है और फिर उसमें से कुछ लाइंस निकल रही है। जब इस प्रकार का योग बनता है तो ये कामुकता ज़्यादा देता है व्यक्ति को। दूसरा, मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होने लगता है, प्रैक्टिकल एटीट्यूड मेंटेलिटी होती है, मतलब आप जैसे जब तक अपना फ़ायदा निकलवाते हैं अच्छे तरीके से। गुरु से भी कनेक्टेड हो रहा है जो कि ऑनेस्ट और यहाँ पर लॉयल टाइप ऑफ नेचर को बताता है, जिसके कारण किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे। तो ये मेरे को हार्ट लाइन, मुझे जहाँ तक है ये हार्ट लाइन में कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन है और यहाँ पर हार्ट लाइन पर भी आइलैंड का फॉर्मेशन है। यहाँ हम ये एज काउंट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपको तकरीबन 25-26 के एज से लेकर के तकरीबन 29। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपका 3 से 4 साल का, ये टाइम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेसफुल रहने वाला है, क्योंकि जब आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइम पीरियड पे टेंशन, डिप्रेशन, इवन ऑन एंजाइटी तक का प्रॉब्लम होता है। तो इस कंडीशन में, इस पीरियड में यही सजेशन दिया जाता है कि जितना हो मेडिटेशन करें, एक समय पे एक ही काम करें, लाइफ में जो चीज़ भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। एक्सेप्ट करके उसमें ज़्यादा ऑब्लिगेशंस मत लगाइए कि किसकी गलती है, क्यों हो रहा है, क्या डिफ़ॉल्ट है, नहीं, जो हो रहा है एक्सेप्ट किया, एनालिसिस किया, प्रो कॉन्स देखा, फ़ायदे नुकसान देखे, उसको फिर ले करके उस एक्सपीरियंस को लेकर के फिर आगे बढ़िए। तो इस टाइम पे यही करना ज़्यादा सही है। अगर किसी भी बात पर ओवर थिंकिंग करने लगेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम ये टाइम पीरियड आपको दे सकता है, इसीलिए इन सारी चीज़ों से बचना ज़रूरी है। बाकी ये जो बीच में ये जो रेखा देख पा रहे हैं आप, ये अच्छे कंसल्टेंसी में भी ले जाता है व्यक्ति को। तो एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, अंडर राइटर या जो बीच में काम करने वाले होते हैं कंसल्टेंट, उन सब के हाथ में इस प्रकार के फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं कि यहाँ पर बीच में रेखा होती है और एक यहाँ पर, तो उससे भी लाभ आपको अच्छा मिलेगा। बाकी बात करें माइंड लाइन और लाइफ लाइन की, तो देखिए अभी तक आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉपरली इंडिपेंडेंसी मिली नहीं है। 2 से 3 आइलैंड के बड़े बड़े फॉर्मेशन है, तो एक स्ट्रेस 19 के एज में था, एक 21-22 में था और एक अभी चल रहा है। तो इसीलिए जो प्रॉपर इंडिपेंडेंसी लाइफ में वो आपको 29 एज में ही है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो जो ये सपोर्टिव लाइन आकर के जुड़ा है तो ये भी तकरीबन 29 के एज में ही आकर के जुड़ा है। तो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ, यहाँ पर बिजनेस में ग्रोथ, प्रॉपर्टी बिल्ड होने के चांसेस,
मनी, हर चीज़ जो दिख रहा है वो सब 29 से, और 29 के बाद से बहुत अच्छे योग हैं। और ऊपर से चंद्र का भी कनेक्शन हुआ है, तो बर्थ प्लेस से दूर आपके सेटलमेंट के चांसेस भी ब्राइट हैं, क्योंकि दोनों ही रेखा पूरा का पूरा बाहर की ओर झुक रही है, इसलिए खुद का घर बार आपका बर्थ प्लेस से दूर होने के योग बहुत शानदार है। इसका जो लाइफ है, इसके बाद लाइफ आपकी बहुत इजी हो जाएगी 29 के बाद, क्योंकि यस उसके बाद भी कुछ स्ट्रेसेस आ रहे हैं, लेकिन आप अपने माइंड लाइन पे मेनली यहाँ गौर करिए, तो आप देखेंगे अपने माइंड लाइन में कि यहाँ पर आपकी माइंड लाइन आइलैंड बनाते हुए सीधे ऊपर की ओर उठी है, यानी बिजनेस में अच्छे डिसीजंस लेंगे। और फिर उसके बाद एक इंडिपेंडेंट लाइन सीधे नीचे की ओर झुक गई है, और एक इंडिपेंडेंट लाइन आगे की ओर गई है। जब इतना बड़ा बायफोर्क होता है हाथ में, तो इसे राइटर्स फोर्क कहा जाता है, जिसके कारण ये पत्रकार के हाथ में ज़्यादा होता है इस प्रकार के योग। पत्रकार हुए, राइटर, पोएट हुए, या जो व्यक्ति बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, उनके हाथ में इस प्रकार के योग ज़्यादा होते हैं। चंद्र पे जाने वाली रेखा एक प्रकार से इमेजिनेशन स्किल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, यानी काल्पनिकता, सोचने समझने की क्षमता। तो आप हर बात के जड़ तक जाना पसंद करेंगे। और जो सीधे एक प्रकार से रेखा जा रही है, ये प्रैक्टिकलिटी अच्छा देता है। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन होता है तो व्यक्ति एनालिसिस करके सही डिसीजन अपने जीवन में ले पाता है। इसीलिए इस प्रकार का जब योग बनता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ही अमीर होते हैं। तो यहाँ ये साइन बहुत शुभ आपका देखने को मिला है। और वैसे भी माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो सही समय पर सही डिसीजन लेना, स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना, लॉजिक लगा के काम करना, कोई चीज़ जल्दी सीख लेना, याद रखना, छोटी छोटी पुरानी बातों को भी, सब पॉसिबिलिटीज़ बेस्ट है। और इसमें से एक और चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ से एक रेखा निकल के सीधे बाहरी मंगल से भी जुड़ा है, जो व्यक्ति को कूल और काम पर्सनैलिटी बना देता है। कूल और काम मतलब एकदम धैर्य हो जाता है, पेशेंस लेवल अच्छा आने लगता है, गुस्सा कम होने लगता है, और सोचने समझने की क्षमता, हौसला, जुनून, पराक्रम बहुत बेस्ट है। तो आपका जो लाइफ है 29 के बाद एकदम ट्रिमेंडस चेंजेस लेने वाला रहेगा। और वहीं कुछ स्ट्रेसेस है, जैसे ये राहु की रेखाएं हैं, तो ये आपको अफेक्ट करेगी 36 के एज में, और 38 से 40 के बीच में भी। बट प्रॉब्लम वाली मुझे कोई बात नहीं दिख रही, क्योंकि सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी यहाँ पर चल रही है। तो स्पाउस का सपोर्ट हुआ या बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट हुआ, बहुत अच्छा आपको रहने वाला है। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, मार्स अंदरूनी और आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन बल ठीक रहेगा। कुछ शाखा यहाँ पर मंगल से भी कनेक्टेड हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है, बट कोई भी काम जल्दबाजी, हड़बड़ी और एग्रेशन में ना करें, क्योंकि जब मंगल से कनेक्टिविटी होती है तो थोड़ा बहुत भी माइंड पे प्रेशर आता है तो एग्रेशन ऑटोमेटिकली या इरिटेशन आता है। शुक्र का क्षेत्र डेवलप ठीक है। जब शुक्र ऐसा डेवलप्ड हो तो हेल्थ भी अच्छी देता है, प्लस जीवन में हर प्रकार की लग्जरीज और सुख सुविधा भी ये देने वाला रहेगा। किसी एक बेसिक चीज़ की कमी नहीं रहेगी। रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब बहुत बेहतरीन मेंटेन करेंगे। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को बताती है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, इसीलिए जितना हो अपने सारे रिलेशन को एकदम ईजी बना करके रखें। ज़्यादा टफ इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा किसी भी रिलेशन में अपने आप को इंगेज ना करें। मैरिज के पहले किसी भी रिलेशनशिप में ना जाएं, क्योंकि उससे स्ट्रेसेस बढ़ सकता है। और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से भी अपने आप को दूर रखें। ये सब बातें मेरे लिए कहना बहुत आसान है आपको, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ इसमें से कुछ भी चीज़ फॉलो करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इन सारी बातों को सिर्फ सुनना और सुन करके छोड़ देना बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है लाइफ में। तो इसीलिए ये जो कहा जा रहा है इसको आप समझिएगा और अपने लाइफ में अप्लाई करने का एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करिएगा, क्योंकि अभी से शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टेज पर आकर के आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें आने लग जाएगी। और जब आएगी, हस्तरेखा अच्छा रिस्पॉन्स देने लगेगा, ऑटोमेटिकली लाइफ आपका एकदम सही पाथ पर रन करने लगेगा। लाइफ लाइन के एंड में बायफोर ट्रैवलिंग का शौक बहुत देता है और यात्राएं भी अच्छी कराता है। चंद्र से मुझे कोई ऐसी बेसिक कमी नहीं दिख रहा है, चंद्र आपका अच्छा है, तो सोचने समझने की क्षमता और इनर हैप्पीनेस भी ये चंद्र आपको अच्छा देने वाला रहेगा। मनी ट्रायंगल प्योर ओपन है, तो पैसा जीवन में आएगा तो ठीक, लेकिन रुकेगा नहीं। और जहाँ तक बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी फेट लाइन लाइफ लाइन से ही निकली है। तो जो आपका लक है वो खुद के द्वारा ही है, सेल्फ मेड लक है। तो इसीलिए अपने मेहनत पे सबसे ज़्यादा जोर डालिए, सही डायरेक्शन पे सही जगह करिए। और फिर यहाँ पर भी फेट लाइन टूट के चल रहा है, बाकी कोई दिक्कत ऐसी देती नहीं है। ये क्रॉस का साइन है, तो ये थोड़ा सा जो है रिलेशन में पिता से भी और बाकी लोगों से भी थोड़ा अनबन मतभेद ज़्यादा लेकर के आता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।